हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे, उसमें हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 है वाणी विकास के बारे में। वाणी विकास के बारे में हमने पढ़ा था कि वाणी विकास में क्या क्या होता है। वाणी और भाषा ये दो अलग अलग बातें होती हैं। वाणी का अर्थ होता है कि बालक किस तरह से शब्दों का उच्चारण करता है, किस तरह से वाक्यों का प्रयोग करता है, वाक्य का प्रयोग करके भाषा का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों भावनाओं का आदान प्रदान करता है। किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से। ठीक है। और एक दूसरा भाग होता है भाषा। भाषा का क्या होती है? भाषा अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी हिसाब से हमारा भाषा का विकास होता है। तो वाणी के विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाणी का विकास किस तरीके से होता है, वाणी का विकास होने के लिए क्या क्या आवश्यक फैक्टर्स होते हैं, वाणी का विकास के सिद्धांत कौन कौन से, कि वाणी का विकास किस तरीके से होना चाहिए, है ना। उसी की कड़ी में आज हम देखते हैं आज है कि भाषा के क्रियात्मक कौशल कौन कौन से। इसका अर्थ है कि ये जो भाषा का विकास हो रहा है, वाणी का विकास हो रहा है, उसमें कौन कौन से फैक्टर यूज़ होते हैं कि किस किस के द्वारा भाषा और वाणी का विकास अच्छी तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले होगा इसमें प्रयास एवं भूल की त्रुटि की विधि द्वारा। प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें देखते हैं कि बालक स्वयं ही प्रयास एवं त्रुटि विधि से बोलना सीखते। इसके लिए उसे कोई निर्देशन या प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, परंतु इस विधि द्वारा बालक अपनी योग्यता की अपेक्षाकृत कम ही सीख पाते हैं। तो सबसे पहले जब बालक का विकास होता है तो उस समय बालक को हम सिखाते नहीं हैं, है ना। बालक को सबसे पहले कुछ सिखाया नहीं जाता है, बालक स्वयं कुछ सीखता है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले कुछ शब्दों का उच्चारण करना सीखता है, सिर्फ जैसे माँ पा दा, सिर्फ कुछ शब्दों का यूज़ करना सीखता है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसमें विकास होता जाता है, वो क्या करता है, शब्दों को जोड़ के बड़े वाक्यों को बनाना सीख लेता है। ऐसा कर लेता है। ऐसा क्यों करे? तो उसको किसी ने सिखाया तो नहीं कि तू ऐसे बोल, तू ऐसे बोल। उसने क्या किया? खुद सीखा, गलतियाँ की पहले, फिर उसने खुद सीख लिया। तो ये क्या था? प्रयास और त्रुटि, मतलब उसने प्रयास किया, उसमें गलतियाँ हुई, उसने फिर प्रयास किया, उसमें फिर गलतियाँ हुई, फिर उसके बाद उसने अच्छी तरीके से उच्चारण करना सीख लिया, बोलना सीख लिया। तो बालक में सबसे पहले भाषा और वाणी का विकास कैसे होता है? पहले वो प्रयास करता है, फिर उसमें त्रुटियाँ भी आएगी, लेकिन वो फिर प्रयास करेगा और फिर वो सीख जाएगा, उसमें और विकास हो जाएगा। तो बालक में जब भाषा का विकास होता है तो सबसे पहले प्रयास और त्रुटि के दौरान होता है। वो प्रयास करेगा लेकिन उसमें त्रुटि भी आएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार में ही सीख जाएगा। प्रयास करेगा, त्रुटि आएगी, लेकिन त्रुटि होने के बाद वो फिर से प्रयास करेगा और विकास हो जाएगा। फिर उसके बाद बालक किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। और बालक सीखेगा अनुकरण के द्वारा। अब अनुकरण क्या होता है? अनुकरण का अर्थ होता है देखकर सीखना, देखकर सीखना। मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है? देखकर सीखता है। मतलब दूसरे लोग, बड़े लोग जैसे हरकतें कर रहे हैं, जैसे व्यवहार कर रहे हैं, वैसे वो बच्चा भी करता है। तो बालक में भाषा का विकास कैसा होता है? अनुकरण के द्वारा होता है। मतलब छोटा बच्चा है वो देख के सीखेगा। बड़े लोग जिस तरीके से बात करते हैं, हम लोगों ने सुना है ना कि बच्चों के सामने इस तरीके से बातें मत करो, बच्चे सीखते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करो, बच्चों के सामने ये मत बोलो, उनके सामने गुस्सा मत करो, उनके सामने लड़ाई झगड़ा मत करो, है ना। तो ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक जो देखता है वही सीखता है। तो बालक कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। मतलब वो अपने आसपास जैसे लोगों को देखेगा कि उसके घर में किस तरीके से बातें कर रहे लोग, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो बालक भी उसी तरीके से सीखता है। प्रयास करेगा, त्रुटि आएगी, लेकिन फिर वो सीख जाएगा। अनुकरण के द्वारा सीखेगा, उसने देखा कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों का उच्चारण करना वो सीखता है। अगर लोग गलत उच्चारण कर रहे हैं तो वो भी गलत उच्चारण करेगा। अगर घर में लोग हिंदी का प्रयोग नहीं करके मारवाड़ी या मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज होते हैं उसमें बात करें तो बालक भी वही सीखता है। तो ये क्या होता है? बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो गलत उच्चारण का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बच्चा भी उसी तरीके से बोलेगा। अगर घर के लोग पढ़े लिखे हैं, वो अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उच्चारण सही तरीके से कर रहे हैं, तो बालक भी उसी तरीके से सीखता है। उसके बाद बालक सीखता है अभ्यास के द्वारा। और बालक सीखेगा अभ्यास के द्वारा। अभ्यास
प्रैक्टिस के द्वारा अगर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो सीख जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि भाषा बोलना सीखने का सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ तरीका है बार बार प्रयास करते रहना, क्योंकि प्रयास से ही व्यक्ति में शुद्धता एवं पूर्णता आती है। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब जो लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं, मतलब जो निरंतर हमें जैसे कोई चैप्टर है वो हमें याद ही नहीं हो रहा है, तो हम उसको अगर डेली अगर हम वही एक पेज याद करते रहेंगे, डेली याद नहीं अगर पढ़ते भी रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मतलब डेली हम जैसे 10 मिनट निकाल लिए, हम वो एक पेज हमें याद नहीं हो रहा है, तो अगर हम 1 महीना कंटिन्यू वही एक पेज पढ़ते रहेंगे तो वो हमें डेफिनेटली याद हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास के द्वारा कोई भी चीज़ इजीली सीख सकते हैं। तो अगर बालक भाषा सीखने के लिए, भाषा का विकास करने के लिए अभ्यास कर रहा है, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है कि इसका उच्चारण इस तरीके से होता है, इसे इस तरीके से बोला जाता है, तो उस बालक का जो भाषा का विकास है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। उसके बाद आता है निर्देशन के द्वारा, और बालक सीखता है निर्देशन के द्वारा। फिर अगला है निर्देशन के द्वारा। इसमें देखते हैं कि निर्देशन भी भाषा सीखने में आवश्यक है। माता पिता बच्चों के सामने मॉडल प्रस्तुत करें तथा प्रस्तुत मॉडल शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने में उनकी सहायता करें। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे पेरेंट्स ले लिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब हमने अभी देखा बालक इसके द्वारा अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अगर पेरेंट्स गलत उच्चारण कर रहे हैं तो बालक भी गलत सीखेगा, ठीक है। अगर बालक प्रैक्टिस करता रहेगा तो अच्छी तरीके से सीख जाएगा। और निर्देशन क्या होता है, अगर मान लो कि अगर कोई पेरेंट्स होते हैं, पढ़े लिखे पेरेंट्स की बात करें हम, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए नई नई एक्टिविटी निकालते हैं, है ना, नई नई एक्टिविटी निकालते हैं कि छोटे बच्चों के खेलने की चीज़ें भी बहुत सारी आ गई हैं, उनके माध्यम से वो सीखने लगते हैं। अगर वो उन्हें नई नई एक्टिविटी करवाते हैं, फिर उन्हें समझाते हैं, उन्हें निर्देशन देते हैं, तो बालक अच्छी तरीके से सीख जाता है। तो जब बालकों का भाषा का विकास होता है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उन्हें निर्देशन देना चाहिए, उन्हें गाइडेंस देना चाहिए कि बेटा इस तरीके से करना चाहिए। तो ये क्या होगा, बालक का जो भाषा का विकास है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद है अगला, किस द्वारा बालक सीखेगा, निर्देशन हो गया। अब क्या देंगे, बालक को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो ट्रेनिंग को क्या कहते हैं, प्रशिक्षण द्वारा। अब ट्रेनिंग का अर्थ क्या हो गया, इसमें देखते हैं कि बालकों को बोलना सिखाने के लिए सही समय पर सही उम्र में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण से बालक जल्दी बोलना सीखता है और साथ ही उसमें शुद्धता एवं स्पष्टता आती है। मतलब जब बालकों की जिस समय बोलने की उम्र होती है, मतलब कोई बच्चे होते हैं वो लेट बोलना सीखते हैं, कोई जल्दी बोलना सीखते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा कि वो पेरेंट्स से बच्चों को किस तरह से गाइडेंस कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बालकों को क्या होना चाहिए, सही टाइम पे वो बोलना सीखना चाहिए, सही टाइम पे उसे चलना सीखना चाहिए, सही टाइम पे उसमें मतलब सभी तरीके का विकास उसमें सही टाइम पर होना चाहिए। तो बालक का जो भाषा का विकास है वो सही तरीके से कब होगा, सही टाइम पे कब होगा, जब बालक को उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उसे सही टाइम पे प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसे सही टाइम पे बोलना सिखाएंगे, उच्चारण करना सिखाएंगे। और किसके द्वारा भाषा का विकास होगा, प्रेरणा के द्वारा। प्रेरणा के द्वारा कैसे होगा, इसमें देखते हैं कि भाषा सीखना गत्यात्मक मानसिक कौशल है। यह सिखाना ज़रूरी है ताकि बालक सही शब्दों का उच्चारण कर सके एवं संयोजित करना सीख कर सके। उदाहरण के लिए यदि बालक को केवल ट्रायल और एरर मेथड से सिखाते हैं तो वह उतनी स्पष्टता, शुद्धता एवं पूर्णता के साथ नहीं बोल सकेगा, क्योंकि बालक अपने तरीके से उसका संबंध स्थापित कर लेगा, भले ही वह गलत हो या सही। मतलब प्रेरणा के द्वारा का अर्थ होता है कि बालक को मोटिवेट करके, जैसे हमने कोई छोटे बच्चे होते हैं उनको दे दिया, एक नोटबुक दे दी या कॉपी पेन दे दिया, उनको दे दिया, लो तुम पढ़ो। अब उसको कहेंगे तुम पढ़ो और लिखो, तो वो कैसे उल्टे सीधे, उसको जैसे आएंगे वो वैसे लिखेगा। हम उसे कुछ नहीं बता रहे कि तू ऐसे लिखना है, या A फॉर एप्पल को ऐसे लिखना है, B फॉर बॉल को ऐसे लिखना है। अगर हमने ये सब कुछ नहीं बताया कि हम सिर्फ उसको ये बोल रहे हैं तो तू हमें ABCD लिख के बता, तो वो इसको जो पता होगा वो लिखेगा। हमने उसे कुछ नहीं बताया तो इससे क्या, वो गलत सीखेगा। अब हम उसे करेक्ट भी नहीं कर रहे, हमने उसे देखा, चेक किया, अब उसे करेक्ट भी नहीं करे कि नहीं इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वो गलत ही सीख रहा है। सही गलत का उसे कुछ आइडिया नहीं, उसने जैसा आता था उसने वो वैसा लिख दिया। लेकिन अगर हम उसे सही नहीं कर रहे या नहीं उसको बता नहीं रहे कि बेटा इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, तो उसमें क्या होगी, प्रेरणा की कमी हो जाएगी, हम उसे मोटिवेट नहीं कर रहे।
तो क्या हो जाएगा, उसमें भाषा का विकास गलत तरीके से हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो मतलब भाषा का विकास करने के लिए बालकों को क्या करना चाहिए, प्रेरणा के साथ पढ़ाना चाहिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। प्रशिक्षण, निर्देशन, ये किसकी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो ये सब क्या है कि भाषा का विकास होने के लिए बालकों को किस किस की आवश्यकता होती है, किस किस मेथड्स के द्वारा बालक में भाषा का विकास हो सकता है। फिर उसके बाद आएगा ये जो भाषा का विकास हो रहा है, वाणी का जो विकास हो रहा है, ये बालकों की किस किस अवस्था में किस तरीके से हो रहा है, कि बालक सबसे पहले क्या करना सीखते हैं, फिर उसके अगली अवस्था आएगी उसमें कैसे वो उसमें भाषा का विकास होगा, उसमें वाणी का विकास किस तरीके से होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास, मतलब अलग अलग अवस्थाओं में भाषा का विकास किस तरीके से होता है। भाषा विकास की अवस्थाएं, मतलब ये भाषा का जो विकास होता है ये दो तरीके से होगा। एक तो होता है जैसे हम वर्बली बात कर रहे हैं अभी, मतलब अब हम प्रॉपर शब्दों में बात करते हैं। अभी हमारी जनरेशन को ले लो, कैसे बात करेंगे, प्रॉपर शब्दों के साथ सही शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनके साथ व्याकरण सही लगा रहे हैं, उनके साथ कारकों का प्रयोग सही कर रहे हैं, है ना। अनुस्वार सारी जो मात्राएं होती है, वर्णमाला की सारी मात्राएं, उनका प्रयोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या बात करें, ये कौन सी है, वास्तविक भाषा होती है। मतलब जब एक मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब एक निश्चित एज के बाद हमें जो भाषा का विकास होगा वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। फिर एक हम छोटे बच्चों को ले लेते हैं। अब छोटे बच्चे कैसे बात करेंगे, जब वो बोलना सीख जाता है उससे पहले की बात करता है, मतलब उसने अभी तक बोलना नहीं सीखा, उस टाइम में वो बालक कैसे व्यवहार करेगा, अपने मतलब जो भाव है, अपने विचार है, वो कैसे व्यक्त करता है, रोता है, चिल्लाता है ना, आवाज़ें निकालता है, हाथ पैर मारता है, शारीरिक क्रियाएं करता है। तो उस समय बालक अपने जो भाव है, अपने जो विचार है, वो कैसे प्रकट करता है, शारीरिक रूप से प्रकट करता है, रोता है, चिल्लाता है, आवाज़ें निकालता है। तो उस समय जब उसने बोलना सीख लिया, उसके बाद इन दो अवस्थाओं में भाषा का विकास होता है। तो वो कौन कौन सी अवस्था है, पहली अवस्था होती है वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति, और दूसरी हो जाएगी वास्तविक भाषा के बाद की अभिव्यक्ति। अब इसमें वास्तविक भाषा के पूर्व के, वास्तविक भाषा कौन सी है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अभी कैसे बात करें, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, है ना, व्याकरण का प्रयोग सही करें, मतलब अच्छी तरीके से शब्दों के साथ हमें भाषा का विकास हो गया, तो हम अच्छी तरीके से बोल पा रहे। तो ऐसी भाषा कौन सी होगी, वास्तविक भाषा होगी। मतलब वास्तविक भाषा का विकास होने से पहले, मतलब जब हमने अच्छी तरीके से बोलना नहीं सीखा था, बालक ने अच्छी तरीके से उसमें भाषा का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता था, है ना, वो सब किस में आएगा, वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति में। और बाद वाली में कौन सा आएगा, जब बालक ने बोलना सीख लिया तब उसमें कौन कौन से चेंजेस आए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक भाषा के पूर्व की। अब इसमें कौन कौन सा आएगा, वास्तविक भाषा के पूर्व की, मतलब जब बालक ने बोलना नहीं सीखा था, उस समय बालक कैसे व्यवहार करता है, सबसे पहले क्या करता है, वो रोता है। बालक रोएगा कब, सबसे पहले बालक कौन से अभिव्यक्ति करता है, रोना सीखता है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, सभी बालक जन्म के समय रोते हैं, अतः यह एक सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका कोई संवेगात्मक और बौद्धिक संबंध नहीं होता है। कई बालक रोना प्रारंभ करते हैं तो बिना रुके कई मिनट तक रोते हैं, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है उनका रोना उनकी आवश्यकताओं से जुड़ जाता है। ठीक है, अब जब बालक रोते हैं तो क्या होता है, बालक रोना कब सीखते हैं, जन्म होते वो रोना शुरू हो जाता है। तो ये कैसी होती है, जन्मजात प्रक्रिया है। बालक सबसे पहले कौन सी आवाज़ें निकालता है, रोता है, ये जन्मजात हो गई, मतलब जन्म होते वो रोना सीख जाता है, अपने आप होता है ये तो। ठीक है, और रोना क्या होता है, जब बालक रोने की क्रिया करता है, जब बालक रोता है तो उसका जो पूरा शरीर है, उसके पूरा शरीर शारीरिक रूप से क्रिया करता है। तो और क्या होगी, जन्मजात के साथ साथ
शारीरिक हो गया, तो मतलब जब छोटे बच्चे रोते हैं तो मतलब उनकी पूरी बॉडी डेटरेट हो जाएगी, हाथ पैर मारने लगेंगे, है ना, तो उनकी शारीरिक रूप से भी वो क्रिया करता है। और जब रोता है तो वो क्या करता है, मतलब जब छोटा बच्चा होता है वो बिना बात के रोता रहता है पहले तो, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी मतलब वो रोएगा कब, उसकी जो जो नीड होगी, अगर उसे जो चाहिए अगर वो नहीं मिलेगा तब वो रोता है। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है बालक के रोने में फ़र्क आने लगता है, क्योंकि बालक का रोना उस समय कैसे हो जाता है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप हो जाता है, मतलब उसे जिसकी आवश्यकता होगी अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी तब वो रोएगा। तो रोना क्या है, सबसे पहले बालक रोना सीखता है, ये जन्मजात होता है, मतलब जन्म के समय उसके साथ मौजूद होता है। और जब बालक रोता है तो वो शारीरिक रूप से क्रिया करता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसका रोना कैसा हो जाएगा, आवश्यकता के अनुरूप हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे उसकी नीड बढ़ेगी, उसकी आवश्यकता बढ़ेगी, वैसे वैसे वो रोता है। फिर और छोटा बालक और कौन सी क्रिया करता है, रोने के बाद वो क्या करता है, बबलाना, ये इसको कहते हैं कूइंग। अब इसका अर्थ क्या होता है, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल जन्म हो गया, जस्ट जन्म के बाद नवजात शिशु कह लो, नवजात शिशु क्या करता है, रोता है। फिर थोड़ा और टाइम निकल गया और महीने हो गए बच्चे को, मतलब 7-8 महीने हो गए बच्चे को, तब वो क्या करेगा, बालक बबलाता है। बबलाना का अर्थ है मतलब छोटा बच्चा होता है वो रोना तो अब कम करेगा, अब कैसे निकालता है, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है ना, तो ये सब क्या, उसे क्या कहते हैं, बबलाना कहते हैं। मतलब इस समय बालक के रोने की क्रिया कम हो जाती है, लेकिन वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है। अब ये आवाज़ें कैसी होती है, स्पष्ट नहीं होती है, स्पष्ट आवाज़ नहीं होती, हमें पता नहीं चलता कि बालक क्या बोल रहा है। अब वो बोल रहा है, वो आवाज़ें निकाल रहा है, उसके स्वर ग्रंथ का वो यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है उसका अर्थ हमें पता नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रोने की क्रिया कम होती जाती है, उसके स्थान पर अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है। ये ध्वनियाँ सीखी हुई नहीं होती है बल्कि स्वतः ही होती है, मतलब ये ध्वनियाँ जो होती है, जो बबलाना करता है वो अपने आप हो जाता है। इन ध्वनियों के माध्यम से बालक न तो कुछ संप्रेषित करना चाहता है और न ही दूसरों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, बल्कि ये ध्वनियाँ तो एक प्रकार की सहज है, प्राकृतिक होती है, जिसे गूंगे व बहरे बच्चे भी करते हैं। मतलब ये क्रिया कौन करेगा, मतलब मुँह से आवाज़ें ही तो निकालनी है, सिर्फ छोटे बच्चे आवाज़ें निकालते रहता है, जैसे सो रहे लेटे हुए अपने आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो वो उसे क्या कहते हैं, बबलाना कहते हैं, कोइंग कहते हैं। तो ऐसी क्रिया कौन करता है, जो गूंगे बहरे लोग होते हैं वो भी करते हैं, और जो नॉर्मल सामान्य शिशु होते हैं वो भी करते हैं। और ये कब करते हैं, जब वो रोने की क्रिया सीख जाता है, रोने के साथ साथ जब उसकी उम्र बढ़ेगी रोना कम हो जाएगा और बबलाना सीख जाएगा। फिर उसके बाद बालक कौन सी क्रिया करता है, हाव भाव के माध्यम से। मतलब जब बालक में भाषा का विकास नहीं हुआ तब बालक अपने भाव कैसे प्रकट करता है, रोने के द्वारा, बबलाने के द्वारा और हाव भाव के द्वारा। अब हाव भाव मतलब बालक जैसे अपने हाथ पैर को मारता है ना, चेहरा बनाता है, मुंह से लार निकालता है, तो ये सारे क्या होते हैं, उसके हाव भाव होते हैं, उसके द्वारा वो अपने संवेग प्रकट कर रहा है। मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो मुंह से लार निकालता है, मुंह से लार निकालता है, इसका मतलब क्या है, उसका पेट भर गया। कोई छोटा बच्चा होता है वो दूध को देखते हाथ चपटा मारता है ना, हाथ पैर मारता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे भूख लग रही है ना। अगर कोई जाना पहचाना घर में कोई मेहमान आ जाता है तो वो क्या करता है, अपने हाथों और पैरों को उसकी तरफ उछालता और हाथ पैर मारता है, इसका अर्थ क्या है, तो वो चाहता है कि वो मुझे गोद में ले ले, है ना। तो ये सब क्या है, वो अपने हाव भाव प्रकट कर रहा है, हाव भाव के द्वारा वो क्या प्रकट कर रहा है, अपने जो भाषा है, अपने जो इमोशंस है उनको वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कि बालकों में न केवल रोना व बबलाना के माध्यम से भाषा का विकास होता है, बल्कि वह हाव भाव के द्वारा भी प्रदर्शन करता है। हाव भाव से तात्पर्य है कि अपने विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वास्तविकता तो यह है कि बालक हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में करता है। मतलब ये हाव भाव का प्रयोग कब करता है, उसमें भाषा का विकास हो रहा है, उसने रोने की क्रिया कर ली, फिर उसके बाद में कुइंग सीखा, इसने कुइंग होने के बाद अब वो क्या करता है, हाव भाव के मतलब शारीरिक रूप से क्रिया करता है, शरीर के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा प्रदर्शन करके फिर वो अपने भाषा, अपने विचारों को व्यक्त करता था। ये सब क्या था, वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति। मतलब जब उसने भाषा का विकास नहीं और उसने वास्तविक भाषा अच्छी तरीके से बोलना नहीं सीखता था, उससे पहले बालक अपने भाव किस तरीके से प्रकट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये सारी तो थी जन्म के मतलब बालक का जो पूर्व की, उसने सीखा नहीं था, उससे पहले की क्रिया। उसके बाद की क्रिया कौन कौन सी है, अब आएगी वास्तविक भाषा के बाद की क्रिया। अब बालक में भाषा का विकास हो गया, उसने अच्छी तरीके से सब कुछ बोलना सीख लिया। अब बालक कौन सी क्रिया करता है, तो क्या होता है, उस समय उसके शब्द का भंडार बढ़ जाता है।
जब बालक के भाषा का विकास हो गया, अब उसने अच्छी तरीके से बोलना सीख लिया, तो क्या बढ़ गया, उसका शब्द भंडार सीख लिया, उसकी वोकैबुलरी बढ़ गई। बालकों का शब्द भंडार जितना अधिक व्यापक होगा, उसका भाषाई विकास उतना ही अच्छी तरीके से और जल्दी होगा। इसके साथ ही बालक की आकलन शक्ति का जितना अधिक विकास होगा, उसका शब्द भंडार भी बढ़ेगा। उम्र बढ़ने पर बालक का एक शब्द केवल एक ही अर्थ नहीं जानता, बल्कि वह एक शब्द के 2 या 3 या इससे अधिक अर्थ भी जानने लगता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब उसने बोलना सीख लिया है ना, मैं 6-7 साल के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो वो क्या करते हैं, अब उस उम्र में आकर उन्होंने अच्छी तरीके से बोलना सीख लिया, तो उस समय बच्चों का शब्द भंडार बढ़ जाए। जैसे कोई एक चीज़ होती है, एक शब्द होता है, उसके अब वो सिर्फ एक अर्थ नहीं जानता, उसके 2 से 3 अर्थ, सभी प्रकार के अर्थ वो जानने लगता है। तो इससे क्या होगा, उसका शब्द भंडार बढ़ गया। मतलब जब बालक का शब्द भंडार बढ़ गया, तो उसके जो बोलने का विकास है, उसका जो भाषा का विकास है, वो जल्दी हो जाता है। और क्या होता है, आकलन शक्ति का विकास होता है। और आकलन शक्ति का विकास होता है। अब ये क्या होता है, जब बालक दूसरे लोगों की भाव भंगिमा, हाव भाव, मुखाकृति आदि को देखकर समझ जाता है तथा वह दूसरों की क्रिया व हाव भाव का अनुकरण कर लेता है, तो उसे आकलन कहते हैं। बालक पहले शब्दों को समझता है, बाद में वह बोलता है। इस प्रकार बालक जितना शब्दों को बोलता है, उससे कई अधिक शब्दों को वह समझता है। तो आकलन शक्ति का क्या होता है, मतलब अब उस समय बालक क्या करता है, उसने बोलना सीख लिया, तो मतलब अब लोग कैसे उसके सामने रिएक्ट कर रहे हैं, उनके शरीर, उनके जो फेस के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसको देखकर बालक समझ जाते हैं कि वो क्या बात करना चाहता है। तो उसने क्या सीख लिया, उसमें आकलन शक्ति का विकास होगा। मतलब वो देख के समझ जाता है, मतलब उसने देख के समझ तो लिया, लेकिन अब वो बोलेगा नहीं, बोलेगा वही जहाँ पे ज़रूरत है। तो उस समय क्या होता है, उसने समझा बहुत कुछ, लेकिन उसने बोला कम, तो क्या हो गया, उसने आकलन शक्ति का विकास हो गया। उसने बोलना सीख लिया, लोगों को देखकर समझना भी सीख लिया, समझना सीख लिया, लेकिन अब उसने सीख तो बहुत ज़्यादा लिया, लेकिन वो बोलेगा क्या, कम बोलेगा। तो ये सब क्या होता है, आकलन शक्ति का विकास होने लगता है उसमें। फिर उसमें और क्या होता है, वो वाक्यों का निर्माण करना सीख जाता है। वाक्यों का निर्माण करना सीख जाता है। वाक्य का निर्माण तो करेगा, उसने शब्दों का भंडार सीख लिया, उसमें बहुत सारे शब्द सीख लिए, तो अब वो शब्दों को जोड़कर वाक्यों का बनाना सीख लेगा। वाक्यों को बनाना सीख लेगा, क्या करेगा, बातचीत करना सीख लिया। किसी के लिए भाषा, वास्तविक भाषा के बाद की बात करें, वास्तविक भाषा सीखने के बाद वो कौन कौन से एक्सप्रेशन देते हैं उसकी बात करें, तो इसमें देखते हैं कि भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वाक्यों का निर्माण, जिसे बालक सबसे बाद में सीखता है, क्योंकि वाक्य निर्माण में शब्दों को जोड़ना और व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। ये तो हो गए, मतलब जब बालक ने शब्द सीख लिए, तो शब्द सीखने के बाद क्या करेगा, वाक्यों का निर्माण करना सीखेगा। और जब बालक ने अच्छी तरीके से वाक्यों का निर्माण करना सीख लिया, तब उसमें क्या कह सकते हैं हम, उसने भाषा का विकास हो गया। जैसे हम लोग अभी नॉर्मली बात कर पा रहे हैं, तो हम क्या वाक्यों का निर्माण कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, हमारे पास शब्दों का भंडार है, हम लोगों ने व्याकरण सीख लिया, व्याकरण का किसके साथ प्रयोग करते हैं, हमने वो सीख लिया। अगर ये सब सीख लिया, तो वो अच्छी तरीके से बातचीत कर पाएगा, अपने भावों, अपने विचारों, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो क्या हो गया, उसने वास्तविक भाषा सीखने के बाद एक्सप्रेस करना सीख लिया। तो ये सब क्या थे कि जब बालक का भाषा का विकास अलग अलग अवस्थाओं में किस तरीके से होता है, कि मतलब सबसे पहले बालक की जो अवस्था है, जिसमें बालक क्या करता है, रोता है, क्वेइंग करता है, हाव भाव एक्सप्रेस करता है, ये सब करता है। जब उसने भाषा सीख ली, उसके बाद क्या करेगा, वाक्यों का निर्माण करेगा, आकलन शक्ति का विकास हो गया और शब्दों का भंडार बढ़ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाषा एवं उसके संबंधित चर, मतलब जब बालक का भाषा का विकास होता है, तो भाषा को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कि भाषा के साथ और क्या होगा कि बालक का भाषा का विकास जल्दी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम भाषा एवं संबंधित चर, मतलब बालक के भाषा का विकास होने के लिए भाषा के साथ और क्या होगा कि उसका विकास जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा आर्थिक सामाजिक स्तर। अब इसका अर्थ है कि मतलब जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, मतलब जो अमीर घर के लोग होते हैं,
उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो किस तरीके से होगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। वो अपने बच्चों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो अच्छे हाई स्कूल में पढ़ते हैं, सभी प्रकार के ऑल टाइप के गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो उनका जो भाषा का विकास होता है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। मतलब वो हाई क्लास सोसाइटी में रहते हैं, उनका आसपास का वातावरण ही ऐसा है कि बालक का जो भाषा का विकास है वो अच्छी तरीके से और स्पष्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, उनके जो बच्चे होंगे उनका जो भाषा का विकास है वो अच्छी तरीके से होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, जो बस्तियों में वगैरह रहते हैं, उनका भाषा का विकास कैसे होता है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको वो आर्थिक रूप से जो मजबूती है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते, सारे गैजेट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। उनके आसपास का वातावरण भी इस तरीके से होता है कि उसमें सभी प्रकार के लोग अनपढ़ वगैरह होते हैं, तो इससे क्या होगा, वही प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ेगा। तो मतलब जो बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए उनका भाषा का जो विकास है वो अच्छी तरीके से होगा, लेकिन जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से, उनका जो भाषा का विकास है वो बहुत लेट होता है। तो इसमें देखते हैं भाषा का विकास सामाजिक या आर्थिक स्तर के साथ संबंध रखता है। वे बच्चे जो उच्च सामाजिक स्तर में रहते हैं उनका शब्द भंडार बहुत बड़ा होता है, वह बड़े आकर्षक, सुंदर और मधुर वाक्यों का निर्माण करके जल्दी सीख